दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां होली बहिष्कार पर गृह राज्य मंत्री का बयान आया है। पुलिस कर्मियों की तरफ से होली खेलने का बहिष्कार करने को लेकर गृह राज्य मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। दौसा से बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों के द्वारा होली का बहिष्कार करने के मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बड़ा बयान। पुलिस कर्मियों के प्रमोशन की मांग प्रक्रियाधीन है। अन्य मांगों पर भी सरकार पुलिसकर्मियों के साथ है। प्रमोशन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की है। पुलिसकर्मियों की प्रमोशन की समस्या का समाधान करने के निर्देश सीएम भजनलाल की तरफ से देने की जानकारी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की तरफ से दी गई है। राजस्थान के पुलिसकर्मी उन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में राजस्थान की सरकार भी उनकी मांगों के साथ है। पुलिस के जवानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए थानों में आवासों के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दी जाएगी, जबकि पिछली सरकार ने तो पुलिस के जवानों के हितों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। ये कहना है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का। तो आज प्रदेश के पुलिसकर्मी डीपीसी समेत अन्य मांगों को लेकर जहां होली का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं जवाहर सिंह बेडम का यह बड़ा बयान और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष क्या कुछ कहा है। आशीष, जवाहर सिंह बेडम ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कुछ देर पहले पावटा गांव में आए थे। जब उनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने जो पुलिसकर्मियों की मांगे हैं और उनका जो होली का बहिष्कार है उस मामले पर बोलते हुए कहा कि इस पे सकारात्मक रुख सरकार अपना रही है और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीजीपी से बात की है कि जो प्रमोशन की समस्या पुलिसकर्मियों की है उसका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रमोशन की जो प्रक्रियाधीन है, जो प्रमोशन की जो मांग है वो पूरी तरह प्रक्रियाधीन है। बाकी अन्य मांगों को लेकर भी सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। उन्होंने कहा कि जो आशीष हम आपको फिर से मतलब थोड़ा सा रोकना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को सुना देते हैं आखिरकार क्या कुछ कहा गृह राज्य मंत्री की तरफ से। ऐसा नहीं है, मैं स्वयं दीघ जिले की पुलिस लाइन में वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक के बुलावे पर जवानों के साथ होली खेल करके आया हूँ। कई जगह मुझे समाचार मिले कि कुछ जगह पर होली खेली गई है, कुछ जगह पर जवान अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनको निश्चिंत करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे जवानों का ही भरोसा है जिससे हम अमन चैन शांति से नींद ले पाते हैं। उन जवानों की ताकत के बल पर अपराधी वैसे राजस्थान में अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है कि आप सब लोगों का विकास हो, आप सब लोगों की जो भी सुरक्षा है, सुविधाएं हैं, वो बढ़ सके। जी आशीष, उन्होंने कहा है कि सरकार साथ खड़ी हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले को लेकर के बात की है। तो क्या ये एक सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से ताकि जो पुलिसकर्मियों की समस्या उसका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक आशीष हम आपको रोकना चाह रहे हैं और इसी दौरान हमारे साथ में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जुड़ चुके हैं। बेडम साहब, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद आपका। बेडम साहब, आज प्रदेश के पुलिसकर्मी प्रदेश भर में इंस्पेक्टर तक के जो कैडर हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के होली का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार का क्या आश्वासन है उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को होली का जो ये बहुदिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, ये जो त्योहार है, इसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी पुलिसकर्मी होली नहीं मना रहे, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं दीघ जिले की पुलिस लाइन में वहाँ के पुलिसकर्मियों ने आमंत्रित किया और उनके साथ होली की शुभकामनाएं दे करके आया हूँ। कई जगह ऐसा है कि जवानों ने होली मनाई है और जो किसी कारणवश नहीं मना, मैं उनको भी अपील करूंगा कि आप होली मनाएं। सब लोग होली के हर्षोल्लास में प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। सरकार पुलिस के जवानों के सभी हितों की संरक्षा सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सैद्धांतिक रूप से सभी चीजों पर चर्चा होती है। मैंने बयान जो दिया वो इसलिए दिया है जी, कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली थी, समीक्षा बैठक थी, उसमें मैं भी मौजूद था और डीजीपी राजस्थान को ये कहा था कि भाई जो हमारे पुलिसकर्मियों के प्रमोशन से संबंधित विषय हैं उस पर एक मसौदा तैयार करें अपन सकारात्मक रूप से और उसकी चर्चा करके कोई उचित जो समाधान है वो निकाला जा सके। जवान हमारे हैं, पुलिस हमारी है,
राजस्थान की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे पुलिस के जवानों के ऊपर आधारित है जी। अब सरकार उनके हितों के लिए, अब देखिए आप बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कर्मियों के आवास बनाने के लिए 300 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। पहली सरकारों ने चिंता ही नहीं की कि इनके आवास भी बनने चाहिए, क्योंकि हमारा पुलिसकर्मी दिन भर परेशान रहता है, ड्यूटी देता है और कई बार 24 आवर्स की ड्यूटी भी देता है हमारा पुलिसकर्मी, तो वो कम से कम उसको आराम मिले तो अपने आवास में आ जाए। इसीलिए पुलिसकर्मी मांग कर रहे हैं मैडम साहब कि जो कांस्टेबल की ग्रेड पे है 2400 में एंट्री पे 25,500 की जाए, डीपीसी आप करवा दीजिए, उनका मासिक अलाउंस है जैसे मेज भत्ता है वो 5,000 रुपए की मांग है, पुलिस वर्दी भत्ता 10,000 रुपए का महीने का कर 1 लाख रुपए 10,000 रुपए साल का वो कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पुलिसकर्मियों को ये कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने आपके साथ कभी न्याय नहीं किया। ये सहृदयता रखने वाले मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी, जो सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं और रख करके उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के आपको लाभ मिल सके। देखिए आपको ध्यान होगा कि हमने तो एसबीआई के साथ एक एमओयू किया है कि हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों के भविष्य, हमारे पुलिसकर्मियों की पेंशन के बाद क्या सुविधाएं हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कैजुअलिटी हो जाती है हमारे पुलिसकर्मियों की, उनके परिवारों का भला कैसे हो सकता है। इस संबंध में भी हमने बहुत कुछ एक बैंक के साथ एमओयू करके हमारे पुलिसकर्मियों की सुविधाओं का ध्यान रखने की कोशिश की है और अब इनके प्रमोशन संबंधी और जो दूसरी चीजें हैं उन पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करके उचित समाधान करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है। उन्होंने लेकिन मैडम साहब ये कोई मांगे बहुत बड़ी मांगे तो नहीं है, जैसे साप्ताहिक अवकाश का मामला है या मेस भत्ता है, ये तो आप तुरंत कोई निर्णय ले सकते हैं, उनको आश्वासन दे सकते हैं। पुलिस की वर्दी भत्ता है उसमें बढ़ोतरी की मांग है, स्थानांतरण पॉलिसी में संशोधन है, इसमें समय लग सकता है। लेकिन जैसे 150 रुपए साइकिल भत्ता बंद करके पेट्रोल या 10 या 15 लीटर प्रतिमाह दिया जाए, ये सब घोषणाएं छोटी मोटी घोषणाएं हैं सर, इनको तो आप त्वरित समाधान का आश्वासन दे सकते हैं प्रदेश की पुलिस को। हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी त्योहार का बहिष्कार करना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। आप हम सब एक प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारी पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे, हमारी पुलिस की सुविधाएं वित्तीय संसाधनों के माध्यम से कितनी ठीक हो सकती हैं, उन सब पर विचार करने का हमारा फर्ज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय रहते संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिए हुए हैं, मसौदा तैयार करके कब क्या हो सकता है ये निश्चित रूप से करें। इसके लिए सरकार इनके प्रति सहृदयता हमेशा रखती है। मेरी अपील है सभी लोग होली मनाएं और राजस्थान प्रगति के पथ पर चले, ऐसी सोच को लेकर हम आगे चले। आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है और प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने का आपका फर्ज है। हम दोनों पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर के स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करें। आपकी उम्मीदों को भी पूरा करने का हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। मैडम साहब ये एक आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो मांगे हैं पुलिसकर्मियों की, वो आपके संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है? देखिए मैं समझ सकता हूं कि एक कागज मेरे पास भी आया है जी, और मैंने सकारात्मकता से उस पर विचार भी किया है। और आज भी मेरी डीजीपी राजस्थान से सुबह बात हुई थी होली की शुभकामनाओं के संबंध में, तो मैंने उनको भी वो याद दिलाई थी, सारी चीजें चर्चा हुई थी जी। वो भी सकारात्मक हैं और मैं यही कहूंगा कि ऐसे मौके पर राजस्थान से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि भाई होली जैसा त्योहार नहीं मने। सब लोग उसको नहीं मना रहे ऐसा नहीं है। मैंने कहा भरतपुर में होली मन रही है, होली मन रही है, मान लीजिए कोई 20% भी नहीं मना रहे हैं या 75% नहीं मना रहे हैं, तब भी एक दुख होता है कि हमारे गृह विभाग के परिवार के सदस्य अगर होली नहीं मनाई, हमने सब ने मिलकर होली मनाई, आज उनको होली मनानी थी, आज नहीं मना रहे, तो इस बात का दुख तो होता ही है। वो पुलिसकर्मी हमारे परिवार के हैं
जी। और परिवार के सदस्यों का दुख दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। पिछली सरकार जो कांग्रेस की है, आज जो कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर का खेल खेल रहे हैं, इन लोगों ने पुलिस का शोषण भी किया और पुलिस के अधिकारों के प्रति ध्यान नहीं रखा। वो लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं तो इतनी अपील करना चाहूंगा कि पुलिस कर्मियों के हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार का ध्येय है। मेरी अपील है कि वो होली मनाएं, प्रसन्न रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उनकी सब समस्याओं के समाधान के लिए है और आगे भी हम मांगों पर आप ये आश्वासन देना चाहते हैं कि देखिए बाकी जो एक प्रोसेस होता है वो तो ठीक है, लेकिन त्वरित जिन मांगों को कर दिया जाना चाहिए उन पर तो आप आश्वासन देने के उस स्थिति में है क्या मैडम साहब की ये मांगे सॉल्व हो जाएंगी? पुलिस के जवान हमारे हैं, हम पुलिस के जवानों के परिवार के हैं। मैं तो यही कहूंगा होली मनाएं, उल्लास से रहे, सब कुछ ठीक होगा। जय हिंद। ठीक है साहब। जवाहर सिंह बेडम साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सूबे के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम बात कर रहे थे न्यूज़ 18 राजस्थान से। तमाम पुलिसकर्मियों से उन्होंने अपील की है कि सब लोग होली मनाएं और सरकार के संज्ञान में सारी मांगे हैं, सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। ये आश्वासन उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिया है हमसे बातचीत करते हुए, और सभी मांगों को लेकर के उन्होंने एक एक करके बात भी की है। कहा है कि इस पर हम सकारात्मक विचार करें। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और गृह विभाग के भी संज्ञान में है, इस लिहाज से गृह राज्य मंत्री के संज्ञान में भी है। कांग्रेस पार्टी पर जरूर हमला बोलते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी होली से वंचित नहीं रहे, होली मनाएं। सब अपील की गई है, पूरे डिपार्टमेंट से अपील की गई है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिसकर्मियों की इन वाजिब मांगों को लेकर के सरकार जल्द कोई फैसला लेगी। कई मांगे हैं पुलिसकर्मियों की, जैसे पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे 2400 में एंट्री पे 25,500 रुपए करने की मांग है। इस पर भी गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाए, इस पर भी उन्होंने सकारात्मक बात कही है, आश्वासन दिया है। राजस्थान पुलिसकर्मियों की जनसंख्या के आधार पर नफरी बढ़ाने का एक बड़ा मामला है, उस पर भी सरकार अब लगातार भर्ती कर रही है। इस बजट में भी भर्ती का ऐलान किया गया है। गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया है। राजस्थान पुलिसकर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस के अलावा मासिक रिस्क अलाउंस 5,000 रुपए किया जाए, यह भी पुलिसकर्मियों की मांग है और उन्होंने यह आश्वासन न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की तरफ से यह कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं, सरकार सकारात्मक तौर पर विचार करेगी। राजस्थान पुलिस का मेस भत्ता 5,000 रुपए दिया जाए। राजस्थान पुलिस का जो वर्दी भत्ता है वो 10,000 रुपए वार्षिक निर्धारित किया जाए, ये पुलिसकर्मियों की मांग है। राजस्थान पुलिस स्थानांतरण पॉलिसी में संशोधन की भी मांग है, जिस पर भी गृह राज्य मंत्री की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है।